everyone, welcome back to my channel. This is Advocate Shruti Sharma and we are watching Legal Knowledge. आज हम बात करेंगे गिविंग फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देना और मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, जो कि हर जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही काम का विषय है। और अगर आप लॉ फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं तब भी आपको इस विषय की जानकारी होनी ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी भारतीय दंड संहिता जो इंडियन पिनल कोड है उसकी सेक्शन 191 मिथ्या साक्ष्य देना को परिभाषित करती हैं। मिथ्या साक्ष्य देना का अर्थ होता है झूठी गवाही देना अथवा झूठा बयान देना, मिथ्या साक्ष्य पेश करना। और सेक्शन 192 बताता है मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। इसमें ये होता है कि झूठा सबूत बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, गढ़ा जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 191 गिविंग फॉल्स एविडेंस। Whoever being legally bound by an oath or by an express provision of law to state the truth or being bound by law to make a declaration upon any subject makes any statement which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true is said to give false evidence। मिथ्या साक्ष्य देना की परिभाषा में यह बताया गया है कि शपथ पर साक्ष्य देने के लिए कोई व्यक्ति बाध्य है, लीगली बाउंड बाय एन ऑथ, कि जब तक विधि के द्वारा आबद्ध है कोई व्यक्ति या फिर जिसने शपथ ली है तो वो झूठ नहीं बोल सकता है। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति शपथ नहीं लेता है तो वो केवल सिर्फ सूचना देता है, ऐसा समझा जाता है। वो कुछ भी बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति शपथ ले लेता है उसके बाद वो जो कुछ भी बोलता है वही साक्ष्य होगा। तो वह व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध किस बात को करने के लिए होता है? सच को बताने के लिए। सच को बताने के लिए वो शपथ लेता है। तो सच को बताने में देखिए 3 बातें शामिल हैं। वो बात या वो साक्ष्य जो मिथ्या है, गलत है। दूसरी बात कि उसे पता है कि जो साक्ष्य वो दे रहा है वो गलत है। और तीसरी बात, या फिर उसने ऐसा साक्ष्य दिया है या कोई ऐसी बात कही है जिसके सच होने का उसे पता ही नहीं है। आइए अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क शपथ द्वारा सत्य कथन करने के लिए आबद्ध है और वो ये कहता है कि वो ये जानता है कि यह एक विशिष्ट दिन एक विशिष्ट स्थान पर था, जबकि वह उस बारे में कुछ भी नहीं जानता है कि यह उस दिन कहाँ था कहाँ नहीं था, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी वो मिथ्या साक्ष्य देता है। तो यहाँ ये कहा जाएगा कि क ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। अब देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस। तो इसका पहला एसेंशियल एलिमेंट, पहला आवश्यक तत्व है कि कोई व्यक्ति सच बोलने या फिर सत्य कथन करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होना चाहिए, मतलब या तो शपथ पर या फिर विधि के अभिव्यक्त उपबंधों के द्वारा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है हरिचरण सिंह 1900 कोलकाता का। तो इसमें यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति विधि के द्वारा आबद्ध नहीं है तो फिर वो सच बोलने के लिए भी लायबल नहीं है, आबद्ध नहीं है। अतः इस सेक्शन के प्रोविज़न भी इस पर लागू नहीं होंगे। एक और केस है इसी में, रणजीत सिंह 1959 का ये केस है। इसमें यह कहा गया कि यदि व्यक्ति विधि के अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सच बोलने के लिए लायबल हैं, आबद्ध हैं, तो फिर शपथ कोई आवश्यक नहीं होगी, शपथ होना कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा इसका आवश्यक तत्व है झूठी गवाही देना। तो इसके अंदर केस है मोहम्मद खुदाबख्श AIR 1949 नागपुर का। इसमें यह कहा गया कि इस बात का कोई महत्व नहीं है कि उस व्यक्ति ने जो झूठी गवाही दी है वो एविडेंस में कितना रोल अदा कर रही है, मतलब इम्पॉर्टेंट ये है कि उसने झूठी गवाही दी है। इसका तीसरा आवश्यक तत्व है कथनों के मिथ्या होने का विश्वास है, अथवा जिस कथन के सत्य होने का उसे विश्वास ही नहीं है। इसमें 2 बातें शामिल है। इसमें इम्पॉर्टेंट केस था राम भारती का 1923 मुंबई का। तो इसमें यह कहा गया कि जिसमें साक्ष्य दिया जा रहा है वो भारतीय न्यायालय होना चाहिए, मतलब इसमें एक अलग ही एसेंशियल एलिमेंट निकल के आया था। एक और केस है इसमें बब्बन सिंह वर्सेस जगदीश सिंह का 1967 का। तो इसमें यह कहा गया कि इस धारा में मिथ्या शपथ पत्र जो फॉल्स एफिडेविट होता है उसको भी दंडनीय अपराध माना गया है। ये धारा 192 ऑफ IPC में मिथ्या साक्ष्य गढ़ने की परिभाषा दी गई है। तो इस मिथ्या साक्ष्य जो है वो 3 प्रकार से गढ़ा जा सकता है। पहला, किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाके ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए जाते हैं। दूसरा है किसी पुस्तक या अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करके। और तीसरा है मिथ्या कथन अंतर्विष्ट करने वाली कोई दस्तावेज रख के। मिथ्या साक्ष्य गढ़ने वाले व्यक्ति का ये आशय, ये एविल इंटेंशन होता है कि उस मामले में जो भी निर्णय देने वाला, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो किसी बात के संबंध में अपनी गलत राय बनाए। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
क जो है वो एक बॉक्स में जो य का है इस आशय से आभूषण रखता है कि वो उस बॉक्स में पाए जाएं और इस परिस्थिति से कि यह चोरी के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाए, क ने यहाँ पर मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। इम्पॉर्टेंट केस है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस शफाउल गुन्नाई AIA 2015 जम्मू एंड कश्मीर का। इस मामले में होता ये है कि राज्य उपभोक्ता आयोग के समक्ष अगर मिथ्या साक्ष्य या कूट रचित दस्तावेज पेश किए जाते हैं तो राज्य आयोग जो उपभोक्ता मंच होता है वो भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश दे सकता है, क्योंकि राज्य उपभोक्ता आयोग जो है वो उसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस क्या है, तो अब हम ये देखते हैं कि इनका जो दंड का प्रावधान है वो किस सेक्शंस पे दिया गया है। तो ये बात करता है सेक्शन 193, 194 और 195, लेकिन इनका लेवल है वो सेक्शन 193, 195 और 194 है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सेक्शन 193 को। तो इसमें यह कहा है कि यदि कोई साक्ष्य न्यायिक कार्यवाही के प्रक्रम में कोई मिथ्या साक्ष्य देता है या फिर गढ़ता है, मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग में वो ऐसा करता है, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, मतलब सिंपल और रिग्रेस कारावास कोई भी हो सकता है, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी या जुर्माने से दंडित होगा। और अगर कोई और मामला है, मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग से हटके कोई और मामला है और वो मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, तो उस ऐसा करने वाले व्यक्ति को दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से वो दंडित होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 195 को। तो सेक्शन 195 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को आजीवन कारावास से या फिर कोई ऐसा कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक है उससे दंडित करवाने के लिए अगर वो मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, तो वो जो साक्ष्य देने वाला या गढ़ने वाला व्यक्ति है वो भी वैसे ही दंड से दंडित किया जाएगा जैसा कि वो किसी और को करवाता। मान लो उसके कार्य से किसी और को 12 वर्ष का कारावास दिया गया है, तो उस जिसने ऐसा कार्य किया है, मिथ्या साक्ष्य दिया है या फिर मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है, तो उसे भी 12 साल का कारावास होगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 194 की। इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए 2 सिचुएशन दी गई हैं। पहली सिचुएशन में ये कहता है कि यदि कोई मृत्यु दंड से किसी को दंडित करवाने के लिए साक्ष्य कोई मिथ्या साक्ष्य देता है या फिर गढ़ता है, तो मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने वाला व्यक्ति आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। ये किस सिचुएशन में है? जब जिसके खिलाफ साजिश की गई है उसे अभी तक मृत्युदंड मिला नहीं है, ये उस अवस्था में होगा। और इसी की दूसरी सिचुएशन क्या है कि यदि कोई मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है और ऐसा करने से किसी निर्दोष को, किसी इनोसेंट पर्सन को मृत्युदंड या फांसी मिल जाती है, वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, तो फिर मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने वाले व्यक्ति को भी मृत्युदंड ही मिलेगा। ये सेकेंड सिचुएशन है कि जिसके खिलाफ साजिश की गई है उसे मृत्युदंड मिल चुका है, तो उसे भी मृत्युदंड ही मिलेगा जिसने ऐसा कार्य किया है। आई होप आपको इस वीडियो में गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस समझ आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।